वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो तो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और 12,000 से ज़्यादा जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पहली बार भर रहे होते हैं उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि अलग अलग जो पोस्ट रहती हैं एसएससी सीजीएल में उनकी क्या योग्यता रहती है, क्या एज लिमिट रहती है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको क्या है अलग अलग एज लिमिट भी देखने को मिलेगी। तो समय को ना खराब करते हुए मैं सीधे आज का जो इवेंट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी डेट में आपका जो क्लोजिंग डेट रहेगी। एक बच्चों के मन में ये भी एक सवाल रहता है कि कौन से समय से या किस तारीख से हमारी एज कैलकुलेट की जाएगी, कब से हमारे पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का। तो वो सारी की सारी जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, तो समय को खराब ना करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपके पास देखिए, ये है एक सबसे बड़ा तारीख। ये तारीख जो है जो आप लोगों को अपने दिमाग में याद रखनी है, बेसलाइन एज रूल। इसमें साफ साफ डिफरेंट पोस्ट कैरी डिफरेंट एज ब्रैकेट्स, ये तो हम जानते हैं। आपको कम से कम 18 की भी एज मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 32 की भी एज मिलेगी कुछ पोस्टों के लिए। हालांकि जो आपकी एग्जैक्ट एज है वो आपकी कैलकुलेट होती है किससे, वो आपकी 1 अगस्त 2026 से आपकी क्या है कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, 1 अगस्त 2026 की से आपकी क्या है एज यहां पे कैलकुलेट की जाएगी। तो ये आपको सबसे पहले क्या है अपने दिमाग में याद रखना है। अगर हम बात करें एज ब्रैकेट की कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको क्या क्या एज देखने के लिए मिल जाएगी, सबसे ज्यादा प्रमुख तो यही है। 18 से लेके आपकी 27 की देखने को मिलती है, 18 से लेके आपको 27। यानी कि अगर आप इस ब्रैकेट में आते हैं तो 2 अगस्त 99 से पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी पोस्ट के लिए, जैसे ऑडिटर हो गए, टैक्स असिस्टेंट हो गए, पोस्टल असिस्टेंट हो गए। इसके अलावा कुछ पोस्टों के लिए एज आपकी 20 से 30 के बीच में रहती है, जो आपका 2 अगस्त 1996 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, सीबीआई वगैरह में, ये आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर और अगर बात की जाए तो 18 से 30 की भी आपकी एज रहती है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, सेंट्रल एक्साइज में है, प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं। यानी कि इसमें आप 8 अगस्त मतलब 2 अगस्त 1996 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32, यानी कि आपका 2 अगस्त 1994 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। कैसी पोस्ट के लिए, जो आपकी जीएसयू होती है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की अगर बात की जाए। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी कैंडिडेट आप जानते हैं इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल का आपको देखने को मिलेगा। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होता है उसमें आपको 10 साल का देखने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 13 ईयर्स और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 15 साल का क्या है ज्यादा आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। अब बात करी जाए यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल कि यू मस्ट पोजेस योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2026। मतलब कौन कौन से लोग यहाँ पे क्या है अप्लाई कर पाएंगे। प्लस सबसे बड़ी चीज, ये जो बच्चे होते हैं जिनके मन में आता है कि हम फाइनल ईयर में हैं, अभी हमारा पास नहीं हुआ है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक आपका बड़ा डिस्क्रिमिनल है कि जो फाइनल पासिंग रिजल्ट है मस्ट बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय योर यूनिवर्सिटी बाय द अगस्त 1 2026 कट ऑफ डेट। मतलब 1 अगस्त 2026 से पहले पहले आपका यूनिवर्सिटी से फाइनल जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पे याद रखनी। फिर आगे की बात की जाए, क्या क्या इसमें योग्यता चाहिए होगी। ज्यादातर जो पोस्ट होती हैं, ज्यादातर जो पोस्ट हो गई, जैसे आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गए, टैक्स असिस्टेंट हो गए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए, तो इसमें तो आपको सिर्फ एक स्नातक चाहिए होती है, बैचलर डिग्री किसी भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट से। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती हैं, जैसे आपकी ऑडिट की और अकाउंट्स ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती हैं उसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए। यानी कि आपकी बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए, पर ऐसे लोगों को और ज्यादा प्रेफर किया जाएगा
जो सीए है, सीएमए है, सीएस है, या जिनके पास मास्टर इन कॉमर्स है, एमबीए कर रखा है जिन्होंने फाइनेंस से, या जिनके पास मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये भी एक क्वालिफिकेशन रहेगी तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाली स्पेशलाइज पोस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है। एक तो ये चीज होती है कि हर कोई तो करता नहीं है ये, इसलिए इसमें आपको क्या है, कंपटीशन भी देखने को मिल जाएगा। जेएसओ जो होते हैं उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस 60% मार्क्स होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स बैकग्राउंड से। या आपके पास एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने स्नातक किया हो स्टैटिस्टिक्स से, और मतलब हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे आपने क्या है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है पढ़ा हो। फिर अगर बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की, तो बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, डेमोग्राफी हो, डाटा साइंस हो, एआई हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, ये आपके लिए यहां पे काम कर जाएगा। फिर आगे की बात की जाए सर्टिफिकेट्स की, जो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा आता है कि सर सर्टिफिकेट्स क्या रहने वाले हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हम लोग अपने पास रखें। ऐसे बच्चे जो SC ST OBC या डिसेबिलिटी कैटेगरी EWS से है, उनके पास क्या है, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जब हमारा क्या है, क्लोजिंग डेट आएगी तब तक। EWS सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो ये आपका रिक्वायर्स एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि ये EWS वाला जो सर्टिफिकेट है तो ये आपका हर साल दर साल इसको क्या है, अपडेट कराना होता है। OBC कैटेगरी से है तो आप OBC का रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, पर आप जो है क्रीमी लेयर में जो है वो आप नहीं आने चाहिए। ठीक है, किसमें, क्रीमी लेयर में। फिर आगे की बात की जाए, ये कुछ सबसे आपकी प्रमुख डेट देखने को मिल जाएंगी। 21 मई से आप क्या है, अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑलरेडी ये डेट स्टार्ट हो चुकी है। आपको करीबन 1 महीना मिलेगा, जून 22 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप लोग अपना फॉर्म जो है प्लीज आखिरी डेट के लिए मत रखना, वरना फिर दिक्कतें आती हैं कि साइट हैंग हो रही है, साइट चल नहीं रही है। 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक आप क्या कर पाएंगे, आपको कोई भी अगर फॉर्म में गलती हो गई है, प्रयास तो करना कि गलती ना हो, पर अगर बाई चांस गलती हो जाती है तो वो भी आपको एक विंडो रहेगी करेक्शन करने की। अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम जो है वो बताया ही गया है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी आया है, तो इसके लिए भी आप लोगों को क्या है, अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ठीक है, और आपकी तैयारी इस बार बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि इस बार ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तैयारी बिल्कुल ऐसे करें कि मेहनत पूरी करें, नतीजा होगा वो बाद में देखा जाएगा, पर आपको अपना सबसे बेस्ट देना है। ठीक है, मानते हैं अभी जो आपका पेपर है 2 से 3 महीने दूर है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे आपका पेपर पास आता चला जाए तो आपको क्या है, घंटों की जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखो भाई, यूपीएससी के बाद अगली जो पोस्ट मानी जाती है वो आपकी यही मानी जाती है। यूपीएससी के बाद स्टेट सिविल सर्विस आता है, और फिर आपका एसएससी ही सबसे क्या है, हायर जॉब मानी जाती है। तो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपको मेहनत तो जो है करनी पड़ेगी, और आपका जो सपना है एसएससी तक पहुंचने का, उस सपने को या उस मार्ग को थोड़ा आसान बनाने का प्रयास जो है उत्कर्ष क्लासेस का आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है बिग समर सेल। ध्यान रखें, ये सेल आपकी जो है सिर्फ 3 जून तक रहने वाली है, जिसमें उत्कर्ष ऐप में एसएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, मतलब जो वैलिडिटी रहती है उससे हम 6 महीने ज़्यादा ही देंगे, और अगर आप कोर्स की वैधता बढ़ाते हैं तो उस पर आपको क्या है 25% का क्या है एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जो चाहते हैं हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करें, उनके लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसमें 100 घंटे की क्लास रहेगी राहुल मेहती सर की। रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, और साथ में इंग्लिश की। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र 3.0 और तिरंगा 3.0 बैच है जो कुमार गौरव सर का, उसका आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा। प्लस अगर आप प्राइम वाला कोर्स लेंगे तो आपको लाइव रिवीजन बैचेस भी दिए जाएंगे, प्लस स्कोर बूस्ट करने की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, वो सिर्फ प्राइम में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे जिनको लाइव रिवीजन बैच चाहिए, तो ये आपका इसमें भी 100 घंटे की क्लासेस रहेंगी राहुल मेहती सर की। 1500 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। रिवीजन जो कराया जाएगा लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, और इसमें भी स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज आपकी उपलब्ध रहेगी, पर किसमें, आपके प्राइम वाले में। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऐसा लगता है उन्होंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 50 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे,
45 टेस्ट रहेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट PYQs उनके आधार पे। रिजल्ट एंड एनालिसिस, प्रैक्टिस एंड लर्न का मौका मिलेगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी, ठीक है। प्लस साथ में याद रखें ये आप वाला जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 199 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो CGL की तैयारी करना चाहते हैं, CGL बैचेस अवेलेबल हैं। टारगेट बैचेस एंड गौरव 5.0 बैच, दे आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड एज वेल एज प्राइम फॉर्म। अगर आप सीधे क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं, जैसा हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट उसका एक्सेस, तो जोधपुर क्लासरूम प्लस जयपुर क्लासरूम दोनों में ही आपको क्या है यहाँ पर बैचेस देखने को मिलेंगे। साथ में याद रखें अगर आप प्राइम वाला बैच लेते हैं तो उसमें आपको 14 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, आपकी होम डिलीवरी की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। इसके अलावा जो बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की, दिल्ली पुलिस CPO और MTS की, उनके लिए भी यहाँ पर बैचेस अवेलेबल है एंड दैट टू एट अ वेरी मियर अमाउंट। अब आप तैयारी करना चाहते हैं सारे ही एग्जाम्स की, तो यहाँ पे एक ही हम कह सकते हैं रामबाण है सभी एग्जाम्स के लिए, SSC और रेलवे का मास्टर पास। अगर आपने ये पास लिया तो आने वाले समय में SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब की तैयारी आने वाले समय में 24 महीने के लिए आपको बिल्कुल फ्री हो जाएगी अगर आप 24 महीने का पास लेते हैं। अगर आपने ये पास लिया तो आने वाले 24 महीने में इन एग्जाम से संबंधित हम जितनी भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, DPP कुछ भी लेके आएंगे वो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे फ्री हो जाएगा। कुछ बच्चे जो सिर्फ डेडिकेटेड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सिर्फ SSC की तैयारी करनी है या सिर्फ रेलवे की, या सिर्फ बच्चे कुछ ऐसे जो चाहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वर्दी चाहिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल हैं इस बिग समर सेल के तहत, जो आपकी कब तक रहेगी 3 जून तक। मैं आपसे आगे भी मुलाकात करता रहूँगा और भी आपके लिए SSC के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपके लिए मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।